हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट उत्तराखंडी नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। गोल्डी चाय वाला जो नागपुर में अपना ठेला लगा के चाय बेचते हैं, और अभी जो बिल गेट्स साहब आए थे उनसे मुलाकात हुई उनकी, और वहाँ पे बिल गेट्स साहब ने चाय भी पी। तो इसमें पाकिस्तानी लोगों के कुछ रिएक्शन आए हुए हैं। पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद पाकिस्तानियों को मैं जवाब दूंगा। मेरे को ये भी नहीं पता था कि फॉरेन कंट्री के कुछ लोग आ रहे हैं वहाँ पे। मेरे को बिल्कुल ही नहीं पता था कि जो मेरे को मिले वो इतने बड़े आदमी है करके। मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं था। अगले दिन पता चला मेरे को ये पूरा। वकास, क्या कहेंगे? बिल गेट्स इस वक्त इंडिया के विजिट पर हैं। जब भी बिल गेट्स जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान के पावरफुल लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब इंडिया जाते हैं तो इंडिया की आम आवाम से मिलते हैं। अब आप देखें कि सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही तस्वीर वायरल हो रही है, वो बिल गेट्स की चाय वाले वेंडर पर चाय पीते हुए, जिसे डॉली चाय वाला कहा जा रहा है। क्या कहेंगे? बिल गेट्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडिया की चाय में भी इनोवेशन है। मैं तो इस टाइम जब मैंने पिक्चर्स देखी, मैं तो जिंदगी में सबसे ज्यादा शौक ही शायद ये पिक्चर देख के हुआ था कि भाई इंडिया का लेवल चेक कर लें कि बिल गेट्स साहिब जो है वो कहाँ पर आके जो है चाय पी रहे हैं। और डॉली चाय वाला वो भी कोई आम बंदा नहीं है, उसकी भी भाई बहुत फेमस बंदा है वो। उसकी अगर आप कोई भी वीडियो उठा के देख ले तो मिलियन व्यूज है उस बंदे के ऊपर, और उसका जो स्टाइल है वो पूरी दुनिया को उसने अट्रैक्ट किया, और जैसे वो चाय को देता है वो बड़ा कमाल का है। लेकिन इसके ऊपर देखें कि बिल गेट्स अगर चाय वाले के पास वहाँ पे गया है तो इस मीन के इंडिया ने इतना एतबार पूरी दुनिया के ऊपर बना लिया है कि कोई भी कैसी भी पर्सनालिटी है वो वहाँ पे जाके इजीली फ्रीडमली जो है घूम सकती है। और उनको नाम दिया है कि भाई इंडिया एक महफूज कंट्री है। अच्छा वकास, इससे पहले भी हमने देखा कि वहाँ पर जितने भी जो हैं फॉरेनर आते हैं या कोई भी टूरिस्ट आता है, वहाँ पर किसी मुल्क का प्रेसिडेंट आता है या मिनिस्टर आता है तो वो इंडिया में बड़ा सेफली, बड़ा फ्रीली मूव करता है। हमने पहले भी देखा कि फ्रांस के मिनिस्टर वहाँ पर सब्जी लेते हुए आम मार्केट में दिखाई दी, उनकी भी वीडियो बड़ी वायरल हुई। वो यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हुए दिखाई दी। और बिल गेट्स ने भी इंडिया के यूपीआई सिस्टम की तारीफ की है कि इंडिया ने अपनी पेमेंट का मेथड जो है वो टोटली जो है डिजिटल कर लिया है। बिल्कुल, ये इसका सारा क्रेडिट जो है वो मोदी साहब का जाता है। मोदी साहब ने जैसे इंटरनेशनली अपने मुल्क को जो है रिकग्नाइज करवा दिया है, फिर उनको पूरे मुल्क को जो है वो एक कह दिया है कि भाई हमारा मुल्क बिल्कुल सेफ है, कोई भी दुनिया में आके जो है वो आके कुछ भी कर सकता है। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन इंसान जो है वो आके एक ढाबे वाले से चाय पी रहा है। इट्स मीन के उन्होंने बता दिया, मोदी साहब ने नहीं बताया बल्कि अब तो दूसरे लोग जो है बड़े बड़े आके ये जो है वो साबित कर रहे हैं कि भाई वाकई जो है इंडिया का मुल्क जो है वो बड़ा सेफ है। और जो कि हमारे मुल्क में अगर कोई भी आता है पाकिस्तान में तो वो बिल्कुल भी सिक्योर जो है वो महसूस नहीं करते। हमारे यहाँ पे आके बिजनेस लोग करना नहीं चाहते, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे जो है वो मसले। वकास, इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर हमारे सियासतदानों का है। देखिए, अगर आज इंडिया में बिल गेट्स एक ठेले पर खड़ा होकर फ्रीली चाय पी रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंडिया की सरकार ने उन्हें इस चीज़ का एतमाद दिलाया कि आप इंडिया में महफूज हैं और आप यहाँ पे फ्रीली कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं। हम पाकिस्तान में, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में कोई आना पसंद ही नहीं करता। जो आता है उन्हें हमारे सियासतदान वीआईपी होटल्स में मिलते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल अरेंज किया जाता है। आपने कभी देखा हो कि कोई इस तरह का आया हो, कोई मतलब कह लें कि कोई डेलीगेशन आया हो और हमारे सियासतदान उन्हें लेकर गए हो, लिबर्टी चौक में लेकर गए हो, उन्हें अनारकली बाजार लेकर गए हो, उन्हें कोई अपना कल्चर विजिट करवाया हो? नेवर एवर। इंडिया हमेशा अपने आम लोगों के साथ साथ अपने कल्चर को प्रमोट करता है और इंडिया में आने वाला हर विजिटर जो है वो इंडिया के रंग में हमेशा रंगा हुआ नजर आया है। बिल्कुल ऐसी है। अब तो पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के रंग में रंगी जा रही है। पूरी दुनिया में जो है मंदिर भी बनने जा रहे हैं। आपने देखा दुबई में भी इस तरह के जो है मामला तो हो रहे हैं। तो देखें, अब सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि वहाँ की जो आवाम थी, अगर यहाँ पे बिल गेट फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आ जाता तो मैं कहता पूरी दुनिया उसके पीछे जो है पड़ जाती, वो भागने को मजबूर हो जाता। लेकिन अब इंडिया की एजुकेशन सिस्टम देख लें, आप लोगों का वहाँ पे तो हमल देख लें कि किसी ने कोई इनको डिस्टर्ब नहीं किया, रिस्पेक्टफुली आए हैं, चाय पिया। डॉली वाले को भी नहीं पता था, उसने तो बाद में पता चला। डॉली वाले को भी नहीं पता था। डॉली वाला जब चाय पिला के घर चला गया और जब पिक्चर्स और वीडियो बहुत वायरल हो गई तो डॉली वाले से पूछा लोगों ने, भाई डॉली तुम्हें पता है तुम किसको चाय पिला के आए हो? कहता किसको? मैं तो एक फॉरेनर को चाय पिला के आया हूँ। बिल्कुल, वो खुद हैरान रह गया। मैं तो खुद देख के इतना शौक हुआ हूँ कि यार इतनी बड़ी पर्सनालिटी जिसके हम कोट्स लगाते हैं, जिनके हम पिक्चर्स लगाते हैं, जिनकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं, और उसके पास जो है वो बिजनेस टाइकून, दुनिया का 7वां बड़ा अमीर आदमी है।
बिल्कुल वही तो बात है कि भाई इतना बड़ा आदमी और एक डोली चाय वाले के पास, डोली चाय वाले को भी छोड़े, एक इंडिया में एक छोटी सी जगह पे आके और चाय पी रहा है, तो मतलब कि पूरी दुनिया जो है हैरान रह गई है, पूरी दुनिया हैरान रही ना हो। पाकिस्तानी आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? बिल गेट्स पाकिस्तान भी आते हैं, लेकिन इस तरह हमने उन्हें पाकिस्तान की गलियों पर घूमते नहीं देखा, ठेलों से चाय पीते नहीं देखा। पाकिस्तान में आके वो पावरफुल लोगों से मिलते हैं, लेकिन इंडिया में जाके वो हर आम आदमी से मिलना पसंद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या रीज़न है? पहली बात तो वो इधर आए हैं तो पिछली विजिट पे इमरान खान ने ही उन्हें बुलाया था, उन्होंने इनवाइट किया था। वहाँ उनकी आई थिंक उनकी ना गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और उनके लोग भी थोड़े से इस तरह के हैं। हमारे उधर उस तरह का ना जज्बा नहीं है या इस तरह की कोई बात नहीं है। तो पाकिस्तान के अवाम के पास उन्हें दिखाने के लिए कुछ खास नहीं है? नहीं, दिखाने के लिए तो बहुत है, लेकिन लोग थोड़े से इस तरह के हैं कि दिखाना नहीं चाहते कुछ। अच्छा, पहले कहा जाता था कि इंडिया जो है वो सेफ कंट्री नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि वहाँ पर जब दूसरे मुल्कों के प्रेसिडेंट आते हैं, पीएम आते हैं, तो वो वहाँ के कल्चर को एंजॉय करते हैं, वहाँ की मार्केट विजिट करते हैं। अब अगर हम बात करें बिल गेट्स की, तो वहाँ जाकर उन्होंने जिस तरह से एक चाय वाले डॉली से जो है चाय पी और उनकी चाय की तारीफ, उन्होंने कहा कि इंडिया की चाय में भी जो है इनोवेशन नज़र आती है। क्या कहेंगे आप इस पर? वो एक असल चेहरा इंडिया का नहीं दिखाते। जब भी कोई बाहर से विजिट पे आते हैं तो उनको दीवार दे दी जाती है कि जहाँ बिल्कुल एक यानी कि ज़्यादा अच्छे लोग जो बाहर से आते हैं विजिटर्स, वो उनको स्पेशल जगह पे लेके जाया जाता है, लेकिन उनके अंदर वाली जगह नहीं दिखाई जाती। अक्सर जो गरीब इलाके हैं या गरीब जगह हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का ना कल्चर नहीं है कि सिर्फ स्पेशल जगह पे ले जाएं कि जैसे मॉडल टाउन लेके जा रहे हैं, गुलबर्ग नहीं दिखाना या इस तरह का कोई सीन नहीं है वहाँ। सर, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में कोई आता ही नहीं है, पाकिस्तान को कोई समझता ही नहीं है कि पाकिस्तान एक महफूज कंट्री है। आप अब देख लें, पाकिस्तान में PSL हो रहा है, कितने इंटरनेशनल प्लेयर्स ने पाकिस्तान में आके खेलने से मना कर दिया। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में ना कोई आना पसंद ही नहीं करता। और जैसे आपने PSL की बात की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही ऐसी है, कोई आना नहीं पसंद करेगा, विजिटर्स नहीं आते। वहाँ उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट उनकी अच्छी है, करप्ट नहीं है जैसे हमारी पाकिस्तान की करप्ट गवर्नमेंट है। इस वजह से बाकी कुछ हालात उन्होंने ऐसे बना दिए कि लोग वैसे ही आने से डरते हैं। बाकी पाकिस्तान तो सेफ कंट्री है, लेकिन हालात उन्होंने ऐसे क्रिएट कर दिए, सिचुएशन ऐसी बना दी है कि लोग आने से डरते हैं। सर, आप क्या कहेंगे बिल गेट्स? देखें, सबसे पहले तो हमारे सियासी हालात जो मुल्क में चल रहे हैं, कोई इसलिए आना तो नहीं चाहता। और जो डोली चाय वाला है, वो उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो जिस तरह गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, जब बिल गेट आया तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी और उसको प्रमोट किया है गवर्नमेंट ने, इसलिए वो वहाँ पे आया। और यहाँ पे देख लें, किसी को नहीं प्रमोट करेगी अगर कोई यहाँ आएगा भी तो इसलिए वो मतलब वहाँ पे। देखिए, इंडिया अपने कल्चर को प्रमोट करता है। अगर हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, यही बात इंडिया की, वो दिखाते कुछ और हैं और उनका होता कुछ है। अच्छा, तो मतलब क्या है इंडिया? मैं जानना चाहूंगी, क्या है इंडिया जो इंडिया दिखा नहीं रहा? क्योंकि हम सबको तो यही पता है कि वो बढ़ती हुई दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन रहा है, उसके मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है, लोगों को राइट्स मिल रहे हैं। क्या ऐसा चेहरा इंडिया का जो हमें नहीं पता? अक्सर आपने देखा होगा कि वहाँ पे जुल्म होता है, लेकिन किसके साथ? मुसलमानों के साथ। ऑब्वियसली ये आपको किसने बताया? सोशल मीडिया पे आप देख लें, अगर वो ये कौन सा सोशल मीडिया जो सिर्फ चंद पाकिस्तानी देखते हैं? मैंने बजाते खुद कितने इंडियन मुस्लिम के इंटरव्यू किए, पता वो क्या कहते हैं? जब आप जैसे लोग ऐसी बातें करते हैं ना, वो कहते हैं अपनी फिक्र करो, हमारी मत फिक्र करो, क्योंकि हम बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं वहाँ पे। देख लें, जैसे कश्मीर है, कश्मीर वाले तो खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार रहे। कश्मीर वाले पाकिस्तान के साथ मतलब रहना चाहते हैं। कौन से कश्मीर की बात कर रहे हैं? मतलब जम्मू कश्मीर। अच्छा, जम्मू कश्मीर की। हाँ जी, आपको पता है रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का विजिट करके आए हैं? नहीं, मुझे पता तो नहीं है। अच्छा, आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है ये पता है आपको? ये बिल्कुल क्या हो रहा है आजाद कश्मीर? वही जो पाकिस्तान का हालात है, अब लाहौर का हालात, कराची का, बाकी शहरों का था। कश्मीर पे बात की तो विगो डाला आ जाएगा। वीगो डाला बाद में देखेंगे, उसको पहले आप मुझे बताएं ना, आजाद कश्मीर में हो क्या रहा है? क्या आजाद कश्मीर के हालात अच्छे हैं? नहीं, तो फिर हम जम्मू कश्मीर की बार बार बात क्यों करते हैं? पहले आजाद कश्मीर को बेहतर कर लेना। बिल्कुल नहीं। मैं आपकी पिछली बात आपको पता है UN में इंडिया ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर हमारा टूट अंग है, आप इस पर बात ना करें। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बुज़दिल हैं, जाहिर सी बात है, उनको जवाब देना नहीं आता। रस्सी जल गई लेकिन अभी तक बल नहीं गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान में कुछ पढ़े लिखे बंदे हैं जो समझ रहे हैं कि हमारे देश की हालात क्या हैं, हमारे देश की पॉलिटिक्स क्या चल रही है, हमारे देश की डिफेंस फोर्सेस क्या कर रही हैं। और कुछ जाहिल लोग अभी भी हैं जो ये वर्डिंग बोल रहा है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं।
जबकि मैं समझ रहा था कि जो उसने अपनी डिग्री बताई, उसने जो अपने एजुकेशन बताई, एक तो कंप्यूटर इंजीनियर था, सीएस था, और एक कोई सी इदारे पे, वो कोई सिक्योरिटी वाले इदारे से ताल्लुक रखता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूं, ये डॉली बंदा है जो चाय बेचता है नागपुर में, ये किसी 5 स्टार होटल पे चाय, इसकी 5 स्टार होटल है क्या इसका, या 7 स्टार होटल है इसका? रोड के किनारे खड़े होके ये चाय बेचता है। चाय बेचने का एक इसका यूनिक स्टाइल है। उस यूनिक स्टाइल के ऊपर पूरी दुनिया ने इसकी वीडियोस को देखती है, दुनिया इसकी वीडियोस को लाइक करती है। और आज बिल गेट्स साहब ने भी इनको अगर कहीं देखा होगा तो वहां पे विजिट किया उन्होंने, और वो एक खुला एरिया है, दैट इज टोटली ओपन एरिया। अभी आपके वहां लोग क्यों नहीं आते, आपके वहां मिनिस्टर्स क्यों नहीं आते, आपके वहां दूसरे कंट्री के डेलीगेट्स क्यों नहीं आते हैं? सबसे बड़ा मसला तो आपके वहां सिक्योरिटी का है। पता नहीं कहां बम फूट जाए, कहां जो है वो बॉडी में बांध के धमाका कर दें। आपके वहां जान की कीमत तो किसी को कुछ समझते नहीं, जानवरों की तरह जान समझते लोगों की आप। अरे जब किसी घर पे कोई मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं, अगर घर पे मेहमान आएगा तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि उसको अच्छी जगह बैठाया जाए। लेकिन इंडिया के अंदर अब लोग समझ गए, जो बाहर से डेलीगेट्स आते हैं, बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं, वो समझता है कि इंडिया सेफ कंट्री है, इंडिया में इस तरह की हरकतें होती नहीं है। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जो चल रही है अभी प्रेजेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको पता है किस तरह से देश को चलाना है, किस तरह से देश को हैंडल करना है। आपके वहां आएगा कौन? आपके वहां के खुद के जो लोग हैं वो वहां से शिफ्ट होना चाह रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, क्योंकि सबको पता है, जो वहां के एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि यहां बच्चों का, हमारे बच्चों का फ्यूचर नहीं है, भविष्य नहीं है यहां पर। क्योंकि जो वहां पढ़ाया जाता है, वो जो सिखाया जाता है, वो चीज जब तक आपके दिमागों से नहीं निकलेगा, वो तब तक आप लोग कभी भी तरक्की के सोच भी नहीं सकते, आप तरक्की के बारे में। 76 ईयर्स आपको भी हो गए, 76 ईयर हमको भी, इंडिया को भी हो गए। इंडिया में क्या नहीं है? इंडिया में वो चीजें हैं जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। आपकी कंट्री में 4 सूबे हैं, दैट इज स्टेट, जिसको आप सूबा बोलते हैं। हमारी कंट्री के अंदर 29 स्टेट, और इतना बड़ा कंट्री जहां 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या रहती है। और श्रीमान बोलता है कि उसके हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। अबे बेवकूफ आदमी, कभी इंडिया में एक बार आके देख लेना। इंडिया में, मैं ये नहीं कहता कि पुअर्टी हर जगह होती है, कौन सा ऐसा कंट्री जहां गरीब लोग नहीं रहते, जहां बिलो पुअर्टी लाइन लोग नहीं रह रहे हैं? आप अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप आपको मिलेंगे। लेकिन इंडिया के बारे में अगर तुम्हारी सोच यही रहेगी, यही दिमाग में अगर चलता रहेगा, हर दूसरी वीडियो उठा के देखो, कोई ना कोई उसमें एक ऐसा बंदा मिल जाता है जिसके दिमाग के अंदर वही जो इनको बचपन से पढ़ाया जाता है, वो दिमाग में फतूर भरा रहता है। जो फ्रांस के मिनिस्टर आए थे, जिन्होंने खुद सब्जी खरीदी, उसके बाद जो है यूपीआई से पेमेंट किया। आपके वहां अभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मेरे ख्याल से नाम भी नहीं होगा, आपके मोबाइलों में कहीं ऐप भी नहीं होगा। आप तो गधे बेचने वाले लोग हैं, जो चाइना को गधे सप्लाई करने वाले लोग हैं। इतनी दूर की सोच तो आपकी है ही नहीं। बातें आपसे कुछ भी करवा लो, बातों के लिए तो आप जो है किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं आप। आपका छोटा बच्चा जो है ना, उसके दिमाग में भी दूसरे किस्म के फतूर भरे रहते हैं। जो तुमने अपने कर्म किए थे, जो तुमने बीज बोए थे, वो बीज
अभी बहुत साल तक और फलते रहेंगे। स्पेशली पाकिस्तान के यूट्यूबर कितनी भी दम लगा लें, कितनी भी कोशिश कर लें इन जाहिलों को समझाने की, इनके समझ में कुछ नहीं आने वाला है। बस एक टॉपिक मिला हुआ है, कश्मीर और इंडिया के मुस्लिम भाई लोग, जुल्म हो रहा है। जब जुल्म के बारे में पूछा, आपके पीओके में क्या हो रहा है, नो नॉलेज। इंडियन कश्मीर के बारे में क्या हो रहा है, नो आइडिया। बस जिसने जो बोल दिया वो कहीं पे, वो बोलते हैं ना शाम के टाइम कहीं बैठ गए चाय की दुकान पे, वहां पे 10 जाहिल लोग बैठ गए और उसके बाद गपशप मार दिया, ये हो गया इंडिया में, वो हो गया इंडिया में, ये इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे तुम खुद के अपने सगे भाई का भाई नहीं हो सकता, तुम दूसरे देश के मुस्लिमों का ठेका लेके रखा है तुम लोगों ने। हमारे इंडियन मुस्लिम भाई अपने अपनी जॉब करते हैं, अपनी अपनी बहुत सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब प्रिविलेज दे रखे हैं, एवरीवन इज गेटिंग द प्रिविलेज वट एवर गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरा वीडियो का रिएक्शन कैसा लगा, अपनी कमेंट्स, अपनी राय जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं भी इससे मोटिवेट होता हूँ, और ऐसे टॉपिकों में मैं रिएक्शन करने के लिए बनता है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहां लोगों को कितना भी समझा लो, इनके इस्लामिक ब्रादर कंट्री कहां से कहां पहुंच गए, फिर भी इनको अकल नहीं है, न इनके दिमाग में कुछ घुसता है। वीडियो कैसी लगी, अपनी राय, अपनी कमेंट्स जरूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, खुशहाल रहिए। इंडिया में है हम लोग, बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजारें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, मस्त रहें, खुश रहें, सब प्रेम से रहें, और इंडिया का नाम हमेशा बुलंद रखें। जय श्री राम।